हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जीके के कुछ क्वेश्चन जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो इस प्रकार हैं। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है वो अरावली है। भारत की जो सबसे प्राचीनतम श्रेणी है वो है अरावली। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर कहलाता है। दोस्तों, गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत का सबसे सर्वोच्च शिखर कहलाता है। फिर है सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर माना जाता है। फिर है हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है उसकी ऊंचाई जो है वो 8,850 मीटर है। फिर है 8,850 मीटर है। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं? जो पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती के बीच हैं वो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। फिर है खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में स्थित है। दोस्तों, जो खैबर दर्रा है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में स्थित है। पालधार किन दो राज्यों को जोड़ता है? जो पालधार दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। फिर है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? जम्मू से श्रीनगर से होकर जो दर्रा गुजरता है वो है बनिहाल दर्रा। फिर है किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? नर्मदा नदी के किनारे पर महाकालेश्वर मंदिर निर्मित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? वो दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? वो है देवप्रयाग। वह स्थान कहाँ है? देवप्रयाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला किन नदी प्रणाली से विभाजित होती है? यह है चंबल और साबरमती नदी से विभाजित होती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती जाकर के है। कच्छ के रण में लूनी नदी गिरती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियाँ हैं जो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से जानी जाती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी को हम दूसरी गंगा के नाम से भी जानते हैं। शुष्क नदी के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? सर्वाधिक शुष्क भूमि के लिए जो है वो है मूंगफली। राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। फिर है उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों के लिए आधार पर अंतर पाया जाता है घनत्व के आधार पर। किसके आधार पर? घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? कोरोमंडल जो तट है वो प्रायद्वीपीय भारत का शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? यह है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार प्रसिद्ध है, समृद्ध है, अधिक समृद्ध है। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? टिहरी नदी को भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है। किस हवा में चक्रवर्तीय गति का अभाव पाया जाता है? टारनेडो की चक्रवर्तीय गति का अभाव
पाया जाता है। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? पतझड़ वन भारत में प्रसिद्ध है। बहुचर्चित सदाबहार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वो है गुजरात में स्थित है। फिर है भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। भारत में विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणीय है? उत्तर प्रदेश अग्रणीय है। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? ये दोस्तों 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील और मृदा जल, इनसे दोस्तों नमक की प्राप्ति होती है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? बृहद गंगा को गोदावरी के नाम से हम जानते हैं। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। किसी भी प्रकार से वो दूसरा मार्ग अपना लेती है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रताप का निर्माण करती है? कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? जो दोस्तों नर्मदा नदी प्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी। जो ब्राह्मणी है वो ओडिशा का शोक नदी कही जाती है। वैनगंगा और पैनगंगा, जो वैनगंगा और पैनगंगा है यह गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कौन सी? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है? गंगा नदी पर सड़क पुल सबसे लंबा बनाया गया है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश में बहता है। भारत के किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में बहता है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था? वो है दोस्तों सिंधु नदी। ठीक है। फिर है सिंधु समझौता के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? केवल 20% जो जल है वो सिंधु नदी का हम लोग उपयोग करते हैं, भारत उपयोग करता है। कौन सी नदी के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? केवल सिंधु नदी एक ऐसी है जो जम्मू कश्मीर राज्य में होकर गुजरती है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ये दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर, ये है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। फिर है किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी को न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? वो है 24%। 24% जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? दोमट मिट्टी नाम दिया जाता है। फिर है कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है? काली मिट्टी अधिकतर विस्तृत है।